पटना के होटल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, मैनेजर समेत 12 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पुलिस ने पटना सिटी के मलसलामी थाना क्षेत्र स्थित रुकमनी इन होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 12 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल से 14 मोबाइल, 4 बोतल शराब और 37,180 रुपए समेत आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में धंधे में शामिल होटल प्रबंधन की संलिप्तता भी सामने आई है। पूरे विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। सेक्स रैकेट में बंटी की हत्या के बाद लगातार पुलिस छापेमारी चल रही है और पटना में बड़े बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, पटना के न्यू करबिगहिया के रहने वाले जो व्यवसायी थे, किराना व्यवसायी बंटी यादव का 6 जुलाई को दिन दहाड़े अपहरण हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। अब इस वारदात ने पटना पुलिस की साख पर बट्टा तो लगा ही दिया। एक तो सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले युवक का अपहरण हुआ और पुलिस उससे बचा भी नहीं पाई। अब लगातार पटना के होटलों और गेस्ट हाउसों में पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र स्थित रुकमणी इन होटल है, उसमें चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है और इस दौरान गिरफ्तार युवकों में 9 18 से 23 वर्ष के, जबकि 2 32 से 35 तथा एक 55 वर्ष का भी आदमी शामिल है। तो अब पुलिस कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बंटी की हत्या के बाद पुलिस की बट्टा पर तो साख पर तो बट्टा लग ही गया है, पुलिस की तो थू हो ही रही है। तो अब पुलिस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई इस तरह के धंधों के खिलाफ पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह का धंधा फले फूले, और पुलिस ये भी नहीं चाहेगी कि आगे से पुलिस के ऊपर इस तरह के मामलों में कोई आरोप लगे। तो अब पुलिस इस पूरे मामले में मुस्तैदी दिखाने की कोशिश कर रही है और ये बड़े स्तर पर छापेमारी हुई है। छापेमारी में क्या कुछ मिला? देखिए, एएसपी ने बताया है कि समकालीन अभियान के तहत पुलिस टीम ने रुकमणी इन होटल में औचक छापेमारी की। पंजी की जांच करने, जो रजिस्टर होता है होटल में उसकी जांच होती है, तो नियमावली जांच भी होती है, नियम भी है कि उसको जांच करना है। तो जांच करने पर पता चला है कि कमरा संख्या 109 एक युवक के नाम पर आवंटित है। आशंका होने पर पुलिस ने कमरे को खुलवाया तो वहां 2 युवक, एक युवती को अत्यंत ही आपत्तिजनक स्थिति में पाया। पुलिस ने कमरे से शराब की बोतल, सिगरेट और कई अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए। कमरे से गिरफ्तार युवक ने पुलिस को बताया कि होटल के प्रबंधक और कर्मी की मिलीभगत से उसे युवती उपलब्ध कराई गई थी। उसके एवज में होटल प्रबंधक ने 5,000 और शराब के लिए अलग से पैसे लिए थे। तो हिरासत में ली गई युवतियों ने बताया कि होटल के प्रबंधक व कर्मी द्वारा गलत काम के बदले 1,500 रुपये भुगतान किया जाता है। होटल प्रबंधक ने पुलिसिया पूछताछ में बताया है कि होटल मालिक की सहमति से सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। तो आप अब जो हमने बताया सिर्फ आप उसी पे गौर करिए और आप समझिए कि पुलिस छापेमारी कर रही है और पुलिस ये कह रही है, तो पुलिस की छापेमारी में ही तो ये सारे पोल खुल गए कि भाई कैसे बेखौफ होकर के होटल मालिक, होटल प्रबंधक इस तरह के धंधे में संलिप्त हैं। ग्राहकों को रूम भी अवेलेबल कराते हैं, उनके लिए लड़कियां भी अवेलेबल कराते हैं, उनके लिए शराब भी बरामद कराते हैं, जबकि सूबे में शराबबंदी लागू है। तो पुलिस के नाक के नीचे, अब भाई वहाँ से पीर बहोर थाना कितनी दूर है, तो पुलिस के नाक के नीचे अगर धड़ल्ले से इस तरह का धंधा फल फूल रहा है और पुलिस छापेमारी करके और बरामदगी करके अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो ये पुलिस के लिए तीर मारने वाली बात नहीं है, ये पुलिस के लिए शर्म की बात है। पुलिस को के लिए अच्छी बात तो तब होती ना जब पुलिस छापेमारी करती है और वहाँ से कुछ नहीं मिलता। तब पुलिस कहती कि नहीं भाई हमने छापेमारी किया, 20 जगह 25 जगह कुछ नहीं मिला, तो लगता नहीं भाई पुलिस के डर से अब ये धंधे बंद हो गए हैं। लेकिन पुलिस जहां भी छापेमारी कर रही है कुछ ना कुछ वहां मिल ही रहा है। तो पुलिस को ये समझना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों के खिलाफ रेगुलर अभियान चलाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के धंधे पर पूर्ण विराम लग सके, न कि केवल ये दिखावा होता रहे और होटल संचालक और इस तरह के धंधे करने वाले लोग इस तरह के धंधे को और भी आगे बढ़ाते रहे। मतलब होटल में छापेमारी के दौरान एक ही कमरे में 3 पुरुष और एक युवती के साथ पकड़े गए। अब आप सोचिए भाई कि देखिए, प्रबंधक की निशानदेही पर पुलिस ने होटल के कमरा संख्या 103 से 3 पुरुष और एक युवती को बेहद ही आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। तो कमरे से 2 बोतल शराब भी बरामद हुआ,
सिगरेट भी बरामद हुआ, कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए जिसका हम नाम नहीं ले बता सकते हैं। तो गिरफ्तार युवतियों ने महिला पुलिस पदाधिकारी को खुद बताया है कि कंकड़बाग के 70 फीट के यश कुमार उर्फ यशराज कुमार युवतियों को बुक कर रात में उन्हें गाड़ी से लाने और ले जाने का काम करता है। हिरासत में ली गई युवतियों की निशानदेही पर मालसलामी थाना पुलिस ने बेऊर स्थित साईं चक मोहल्ला के यश कुमार को फ्लैट पर छापेमारी कर 3 अन्य युवतियों और 5 युवकों को अत्यंत ही आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया है। तो आप समझिए कि पहले गिरफ्तारी हुई, उसकी सूचना पर जब दूसरे जगह गिरफ्तारी हो रही है तो वहां भी यही हालत है। तो कितना बड़ा ये नेटवर्क है, कितना बड़ा ये रैकेट है, आप तो इस खबर को देख करके और सुन करके ये अंदाजा लगा सकती हैं। तो अब आगे इस पर क्या कर रही है पुलिस? देखिए, गिरफ्तार युवकों में माल सलामी थाना क्षेत्र के मथनी तल का अमन कुमार व गौरव कुमार, चैनपुरा का सौरभ कुमार, बुंदेल टोली के अजीत कुमार सिंह जो होटल प्रबंधक बताया जाता है, बिक्की कुमार व सहादरा का सूरज कुमार है। इसके अलावा कंकड़बाग का यश कुमार उर्फ यशराज है, प्रिंस कुमार लखीसराय और माधव कुमार, कंकड़बाग का प्रिंस कुमार, बाईपास दुजरा का मोहम्मद साहू, वरबल का मनोज कुमार, धवलपुरा का मनीष कुमार। अब कितना नाम आपको बताना संभव नहीं है। छापेमारी में माल सलामी थाना के थानाध्यक्ष सुनील कुमार थे, अपर थानाध्यक्ष अमित कुमार थे, प्राची कपूर के समेत कई जो पुलिस वाले मौजूद थे। और माल सलामी थाना पुलिस ने बताया है कि होटल मालिक की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी तथा उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की खोजबीन की जा रही है। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ एक ही छापेमारी में कितने क्लू मिल गए। 2 जगह रेड हुए, दोनों जगह लड़कियां बरामद हुई, सिगरेट बरामद हुए, शराब बरामद हुए, इतने लोग गिरफ्तार हुए और इतने लोगों का नाम सामने आ रहा है। तो ये इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये सेक्स रैकेट का धंधा राजधानी पटना में बहुत तेजी से अपना पैर पसार रहा है। और इसमें संलिप्त लोग जो हैं मोटी कमाई करने के लिए अपना जी जान लगा करके इस धंधे को फलने फूलने के लिए एकदम सब पूरी ताकत लगा दे रहे हैं। और दूर दूर से दूसरे राज्य से भी लड़कियों को मंगाया जाता है। इसके अलावे जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियां हैं, उनको पैसे का प्रलोभन दे करके, उनको तरह तरह के झांसे दे करके, नौकरी का झांसा दे करके उनको इस तरह के धंधे में फंसाया जाता है, उनको लाया जाता है और अपना जेब भरा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा मामला है। और ये भी नहीं है कि ये कोई नया मामला है कि इस पर अब पुलिस को सोचने की ज़रूरत है। पुलिस को भी सब कुछ पता है कि काफ़ी लंबे समय से ये धंधा फल फूल रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बंटी जो था करबिगहिया का, उसकी हत्या के बाद इस मामले ने ज़रूर तूल पकड़ा है। तो अब पुलिस ने अपनी आँख खोली है। तो पुलिस को आँख और कान दोनों रेगुलर खोल कर रखने की ज़रूरत है और इस तरह के लोगों के खिलाफ और इस तरह के धंधे के खिलाफ रेगुलर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि आगे से इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आए और पुलिस की भी जो थू है होने से बच जाए। अगर पुलिस को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो पुलिस को इस तरह के धंधे के खिलाफ रेगुलर अभियान चलाना होगा और रेगुलर कार्रवाई करनी होगी। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।